नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग के लिए ऐप है जिसका नाम है एसके क्लासेज, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें आपको आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन और आर्मी नर्सिंग के बैच मिलेंगे। और इन सब की फीस इक्वल है, दैट इज 300 रुपीज, और वैलिडिटी 60 डेज है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9251664754। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर एक्सपेंशन, प्रसार के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस वाई बराबर 2 के है, एक्स वाई बराबर 24 हो, तो अपने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, x माइनस में y का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस वाई कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अपने से पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई कितना है? 24। तो 24। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 24 दूनी 48। अब ये माइनस का जब इक्वल के इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये अपने पास आएगा 4 प्लस में 48, और 4 प्लस में 48 होगा 52। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर है √3 प्लस में √2 के, तो अपने से पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो देखिए, इसमें अपने पास x का मान तो है ही, लेकिन 1/x का मान नहीं है, तो सबसे पहले 1/x निकालते हैं। अब 1/x किसके बराबर होगा? 1/√3 प्लस में √2 के। क्यों? क्योंकि x बराबर है इसके √3 प्लस √2, तो हम ये कहेंगे कि 1/x किसके बराबर होगा? 1/√3 प्लस √2 के। अब आपको याद रखना, कभी भी अगर अंडर डिनोमिनेटर में हो तो आपको इसका रेसलेशन कर देना है। तो इसका रेसलेशन कर देंगे तो ये बनेगा √3 माइनस में √2 अपॉन में √3 माइनस में √2। तो 1/x इज इक्वल्स टू, ऊपर तो है √3 माइनस में √2 अपॉन, ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस में b और a माइनस में b, a प्लस b इंटू a माइनस b, जो कि किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो ये बनेगा a कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो b कितना है? √2, तो √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो 1/x ये बराबर आएगा √3 माइनस में √2 अपॉन 3 माइनस 2, दैट इज 1। तो ये अपने पास आया √3 माइनस में √2। अब हम निकालते हैं x प्लस 1/x। तो x कितना है? √3 प्लस में √2 प्लस 1/x कितना आया? √3 माइनस में √2। तो प्लस के √2 से माइनस का √2 कट जाएगा, और √3 प्लस में √3 2√3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर है 2√3 के, तो अपने से पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक यह है कि यदि x प्लस 1/x बराबर हो a के, तो
आपसे पहला ये पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। दूसरा ये आपसे पूछ सकता है कि x³ प्लस में 1/x³ का मान क्या होगा। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि x⁴ प्लस में 1/x⁴ का मान क्या होगा। और चौथा आपसे पूछ सकता है कि x⁵ प्लस में 1/x⁵ का मान क्या होगा। तो ये आपको याद कर लेने हैं। तो सबसे पहला है कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो आपको याद रखना है ये किसके बराबर होगा, डायरेक्ट a² माइनस 2k। सेकेंड कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो ये डायरेक्ट होगा a³ माइनस में 3a। थर्ड x⁴ प्लस में 1/x⁴ क्या होगा, तो ये बराबर होगा a⁴ माइनस में 4a² और प्लस में 2। और चौथा आपसे पूछ सकता है कि x⁵ प्लस में 1/x⁵ क्या होगा, यह बराबर होगा a⁵ माइनस में 5a³ और प्लस में 5a। तो यह आपको याद कर लेने हैं। अब क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 2√3 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये a का मान है। अपने से क्या पूछ रहा है, x² प्लस 1/x²। अभी मैंने आपको बताया x² प्लस 1/x² क्या होगा, a² माइनस 2। अब a कितना इसमें 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 और 4 तिया 12, तो यह आएगा 12 माइनस में 2 और 12 माइनस 2 10। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 2k है, तो अपने से पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे पावर जो है बहुत ज्यादा है, तो आपको याद रखना अगर पावर ज्यादा आती है ना, तो इसका मतलब अपना ये जो क्वेश्चन होगा ये ट्रिक से होगा। कहने का मतलब अपने को x का मान मानना होगा इसमें, जो कि इस पहले वाले को संतुष्ट करे। अगर ये पहले वाले को संतुष्ट करेगा तो दूसरे वाले को भी संतुष्ट करेगा। तो आप x का ऐसा मान सोचो कि जिसे हम इसमें लगाए और ये 2 के बराबर आए। तो आपको पता है जब हम x का मान 1 इसमें लगाएंगे तो ये 2 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ये बनेगा 1 प्लस 1/1, तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस 1 और 1 और 1 2, और ये भी 2 के बराबर है। तो इसका मतलब इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो आप x की वैल्यू इसमें भी पुट कर दो, तो इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1⁻37 प्लस में 1/1⁻47। अब 1⁻37 1 प्लस में 1⁻47 1, तो 1/1, तो 1/1 क्या होगा 1 और 1 और 1 2, तो ये बराबर आएगा 2 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर है √2 - 1 की होल पावर -1/2, तो अपने से पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो देखिए x बराबर है √2 माइनस में 1 की होल पावर -1/2। आपको पता है नेगेटिव पावर है, और जब हम इसको नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/√2 - 1 की होल पावर 1/2, ये बन जाएगा। अब सबसे पहले अपने को निकालना है x², तो x² निकालेंगे। अब x² का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1/√2 - 1 की होल पावर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1/, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये अपने पास आएगा √2 माइनस में 1, तो x² बराबर आया 1/√2 माइनस में 1। अब दूसरा अपने को निकालना है 1/x², 1/x² ये निकालना है। तो 1/x² क्या होगा 1/x² कितना है ये, तो 1/1/√2 माइनस में 1। अब ये √2 माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा, तो √2 माइनस 1, तो 1/x² आ जाएगा √2 माइनस 1। अब x² भी निकाल लिया और 1/x² भी निकाल लिया, तो इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहां से x² प्लस में 1/x² ये आएगा। x² कितना है
1/√2 माइनस 1 प्लस 1/x² कितना है, √2 माइनस 1, ये है। अब देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे 1/√2 माइनस 1 को, 1/√2 माइनस 1 को, तो कैसे सोल्व करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था जब भी अंडरूट नीचे हो तो आपको इसका क्या कर देना है, रेशलेशन। तो इसका रेशलेशन कर दीजिए। तो इसका रेशलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ऊपर तो बनेगा ये √2 प्लस में 1 और अपॉन में नीचे फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होता है a² माइनस में b²। तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो और 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो ये अपने पास आएगा √2 प्लस में 1, ये आ जाएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा √2 प्लस में 1 और प्लस में है √2 माइनस में 1, तो +1 से -1 कट जाएगा और √2 प्लस में √2 क्या हो जाएगा 2√2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि a³ माइनस b³ बराबर 56 है तथा a माइनस b बराबर 2 है, तो अपने से पूछ रहा है a² प्लस में b² का मान क्या होगा। तो देखिए आपको इसके लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a माइनस में b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस में b³ माइनस में 3ab इंटू में a माइनस में b, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो a माइनस बी कितना है 2, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³, ये अपने को कितना दे दिया 56 माइनस 3ab नहीं है, और a माइनस बी कितना है 2, तो इंटू में आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8 बराबर 56 माइनस 3 दूनी 6, तो 6ab। अब ये प्लस का 56 जब इक्वल के इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 8 माइनस में 56 बराबर माइनस का 6ab, और 8 माइनस में 56 क्या होगा माइनस का 48, तो माइनस का 48 बराबर माइनस का 6ab, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ab बराबर आएगा 48/6, तो 6 8 48, तो ab बराबर आ जाएगा 8 के। लेकिन अपने से इसमें पूछ रहा है a² प्लस में b² का मान, तो इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ये वाला, a माइनस में b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी कितना है 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अपने को निकालना है, तो a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ये अभी हमने निकाला जो कि कितना आया 8। अब ये माइनस का जब इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये इस साइड आएगा तो प्लस, और 8 दूनी 16 बराबर a² प्लस में b²। तो यहां से a² प्लस में b² ये अपने पास आया 4 और 16 20। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस 1/a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे पावर जो है बहुत ज्यादा है ना, और मैंने अभी आपको बताया था जब पावर ज्यादा हो तो आपको ट्रिक से करना है, और ट्रिक क्या है कि आपको x का मान सोचना है जो कि पहले समीकरण को संतुष्ट करे। तो आप यहां पे क्या है a, तो a का मान सोचो, तो a का मान अपने को ऐसा सोचना है कि जिसे हम इसमें लगाए तो ये इसको संतुष्ट करे। तो आपको पता है जब हम a का मान -1 इसमें लगाएंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा। क्यों, देखिए एक की जगह -1 लगाएंगे तो ये बनेगा -1 प्लस 1/-1 और प्लस में 2, तो -1 और प्लस माइनस माइनस, तो -1 और प्लस में 2। अब -1 -2 प्लस 2 0, और जैसा कि आप देख रहे हो ये भी 0 के बराबर है, इसका मतलब जो हमने माना है वो बिल्कुल सही माना है। तो जो a का मान हमने माना है उसको आप इसमें लगा दीजिए, तो इसमें लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा -1 की पावर 37 -1 की पावर 100। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे पावर क्या है विषम, और यहां पे माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस आएगा ही,
और -1 की पावर 37 क्या हो जाएगा, -1 माइनस, यहां पे पावर क्या है सम और यहां पे माइनस का है, तो इसका मतलब प्लस का आएगा, तो -1 की पावर 100 क्या हो जाएगी, +1। तो ये अपने पास आया -1 और 1/1 क्या होगा, 1 होगा, तो ये -1 और -1 -1 माइनस का 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि 2x + 1/3x बराबर 6 है तो अपने से पूछ रहा है 3x + 1/2x का मान क्या होगा। तो देखिए अपने को इसका मान दे रखा है 2x + 1/3x बराबर 6, ये दे रखा है और अपने को इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आप क्या करो, इसमें दोनों साइड 3/2 से गुणा कर दो, दोनों साइड आप क्या कर दो 3/2 से गुणा। याद रखना अगर आप गुणा कर रहे हो ना तो आपको दोनों साइड करना होगा, तो 3/2 से हमने दोनों साइड गुणा कर दिया। अब इसको अंदर गुणा करवाएंगे तो ये अपने पास आएगा 2 × 3/2 और x प्लस 3/2 × 1/3x बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो बराबर 9। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां पर तो अपने पास आया 3x प्लस यहां पर बनेगा 1/2x और बराबर 9। और यही अपने से पूछ रहा था कि 3x + 1/2x का मान क्या होगा, तो कितना होगा 9। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो अपने से पूछ रहा है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था कि यदि x + 1/x बराबर a है तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या होगा, यह बराबर होगा a की पावर 5 माइनस में 5a³ और प्लस में 5a। तो यहां पे अपने को x + 1/x बराबर 3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसका मान है, ये 1 का मान है और अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो आप क्या करो, जो 1 का मान है उसको आप इसमें लगा दो, तो इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 5 माइनस 5 गुणा में 3³ और प्लस में 5 गुणा में 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 की पावर 5 क्या होगी 243 माइनस 3 की पावर 3 क्या होगी 27, तो 5 गुणा 27 और प्लस 5 दिया 15। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 243 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 7 पंजू 35, 5 3 और 5 दूनी 10 और 3 13 और प्लस में 15। इसको घटाते हैं तो 13 13 में 5 गए तो 8 और 3 में 3 0 और 2 में 1 गए तो 1, तो 108 और प्लस में 15। 8 5 13 3 1 2 और 1, तो ये बराबर आएगा 123 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आपसे इसका गुणनखंड पूछ रहा है, 16x² - 9y² का गुणनखंड पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि a² - में b², ये किसके बराबर होता है, a प्लस में b इंटू a माइनस में b। याद रखना a² - b² किसके बराबर होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। आप चाहे पहले माइनस का लिख लो कोई फर्क नहीं होगा, आप चाहे पहले माइनस का लिख लो कोई फर्क नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहां पे है 16x², आपको क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में बनाना है। तो ये बताओ 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस यहां पे है 9y²। अब ये बताओ 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये बनेगा 3y का होल स्क्वायर। तो ये a है और ये b है, फॉर्मूला लगा देंगे तो ये अपने पास आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, यही अपना फाइनल आंसर होगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले माइनस का लिख दो चाहे प्लस का लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर है 2 प्लस रूट 3 के, तो अपने से पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया कि यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2k। अब यहां पे अपने को x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 2 प्लस रूट 3, तो इसका मतलब ये किसका मान है, ये a का मान है, और अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो आप क्या करो, a का मान इसमें लगा दीजिए। तो a का मान इसमें लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा 2 प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस में रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस में है 2। तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 3 और 2 दूनी 4, तो प्लस में 4 रूट 3 और माइनस में 2। अब 4 और 3 7 और 7 माइनस 2 5, तो ये अपने पास आएगा 5 प्लस में 4 रूट 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अपने से इसका गुणनखंड पूछ रहा है क्या होगा। तो अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पे है 16x स्क्वायर और अपने को इसको होल स्क्वायर में लिखना है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ये बनेगा 4x का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू वाई प्लस में 2x का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब ये a है और ये अंदर वाला b है, तो फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, तो a 4x प्लस b क्या है ये, तो प्लस में आ जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 2x, फिर इंटू a 4x माइनस में b क्या है ये, तो 3 इंटू वाई प्लस में 2x, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये बनेगा 4x प्लस में 3y प्लस में 3 इंटू 2 6x, ऐसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 4x और माइनस का 3y, और ये माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 6x। अब 4x प्लस में 6x 10x और प्लस में 3y, और 4x माइनस में 6x माइनस का 2x और माइनस में 3y। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये अपने पास आएगा माइनस का और 10x प्लस में 3y, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर तो बनेगा 2x और यहां पर होगा प्लस का 3y। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आपसे इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस में बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, आपसे इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस में बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको इसको होल क्यूब में लिखना है, तो एक्स क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब माइनस 8y क्यूब है और इसको होल क्यूब में लिखेंगे, तो ये बताओ 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसको हम लिखेंगे 2y का होल क्यूब। अब ये a है ये b है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस में a इंटू में b और प्लस में b का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो x माइनस में 2y इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा प्लस का 2xy और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब ये किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले अपने को इसको होल क्यूब में लिखना है। तो ये बताइए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 ए का होल क्यूब, फिर है प्लस 125 है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो इसको हम लिखेंगे 5 बी का होल क्यूब। अब फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बनेगा 4a प्लस में 5b फिर इंटू में 4a का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 5b फिर प्लस 5b का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4a प्लस 5b इंटू में 4 का स्क्वायर 16 तो 16a स्क्वायर माइनस 4 पंजू 20 ab प्लस 5 का स्क्वायर 25 तो 25 बी स्क्वायर। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर 8 है, ए बी बराबर 3 सही 3/4 है, तो अपने से a माइनस बी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a प्लस में b का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो मान लगा दीजिए, तो a माइनस बी ये तो अपने से पूछ रहा है, a प्लस बी ये अपने को दे रखा 8 तो ये बनेगा 8 का स्क्वायर माइनस 4ab। यहां से ab निकालेंगे, ab बराबर है 3 सही 3/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 तिया 12, 12 और 3 15 तो 15/4। तो ए बी आ गया 15/4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये अपने पास आएगा 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस 15। अब 64 माइनस 15 49। अब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो यहां से a माइनस बी बराबर आएगा अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 मतलब प्लस माइनस 7। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये हमारी एसके की आर्मी के लिए मैथ की बुक है जिसको आप परचेज कर सकते हो और ये चैप्टर जो आपको पढ़ाया अभी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इस बुक में से कर सकते हो। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।